नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पटना के बापू सभागार में शुक्रवार को फूलन देवी की शहादत दिवस पर हुआ आयोजन सियासी रंग में पूरी तरह से डूबा नजर आया। निषाद समाज की आवाज माने जाने वाले वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने मंच से एनडीए और भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला और साफ कर दिया कि अब वे राजनीतिक पलटवार के मूड में हैं। एक तरफ उन्होंने निषाद समाज के आरक्षण की मांग को मुखरता से उठाया तो दूसरी ओर 2022 में पार्टी तोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमारे 4 विधायक ले लिए, हम उनके 40 विधायक छीन लेंगे। मुकेश सैनी का यह बयान न सिर्फ आक्रोश से भरा था बल्कि भविष्य की उनकी राजनीतिक आक्रामक रणनीति का संकेत भी था। उन्होंने कहा, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तब हम सरकार की 2 नंबर वाली कुर्सी पर बैठेंगे। इस घोषणा के साथ सैनी ने यह भी दर्शा दिया कि 2025 के चुनावों में वे केवल समर्थन की भूमिका में नहीं रहेंगे बल्कि सत्ता के ठोस हिस्सेदार बनने की तैयारी में हैं। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उपस्थिति ने माहौल को और गरमाया। तेजस्वी ने एक के बाद एक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में पिछले 20 सालों में नीतीश सरकार की सरकार है, केंद्र में 11 साल से नरेंद्र मोदी की, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और गरीबी में कोई कमी नहीं आई है, ऐसा तेजस्वी का कहना है। जी हाँ, उन्होंने लोगों से साफ शब्दों में कहा कि अब वक्त बदलाव का है और एक बार मौका दीजिए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, हम बिहार को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। लेकिन सवाल ही उठता है कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या किया? जब उनके पिताजी, जब उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी तब उनको उस राज को जंगल राज के नाम से याद किया जाता है और अब वो एनडीए सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल उनके खिलाफ भी खड़ा किया जा रहा है। मुकेश सैनी ने भी अपनी बात को आगे और धार देते हुए कहा, निषाद अब सिर्फ मछली मारने वाला नहीं बल्कि अब सत्ता भी चलाना जानता है। जो समाज को सिर्फ नाव और जाल तक सीमित रखने की साजिश रची गई थी, अब वह राजपाट की बात कर रहा है। उन्होंने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय को आरक्षण देने की उन्होंने इस बात पर मांग उठाते हुए पूछा है कि जब अन्य राज्यों में ये सब संभव है तो यहाँ क्यों नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को भी कभी कुर्सी तक पहुँचने का मौका नहीं मिलता। लालू यादव की शक्ति और संघर्ष ने सामाजिक न्याय की नींव रखी और उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सैनी ने कहा, जो यहाँ बापू सभागार में आयोजित शहादत दिवस समारोह में निषाद समाज के हजारों लोग जुटे। माहौल पूरी तरह से राजनीतिक ऊर्जा से लबरेज था। यह सिर्फ श्रद्धांजलि का मंच नहीं था बल्कि 2025 की राजनीतिक पटकथा की पहली झलक के तौर पर देखा जा रहा है इसको। जी हाँ, आपने सही सुना, पहली झलक के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें साफ दिखा कि मुकेश सैनी अपनी राजनीतिक हैसियत को लेकर अब कोई समझौता नहीं करने वाले हैं और वो लोगों के सामने अपनी झलक पेश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी के चुनाव साझा मंच पर मौजूदगी एक बार फिर 2025 के चुनावी समीकरणों का संकेत दे गई है। फूलन देवी के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम ने साफ कर दिया कि सामाजिक न्याय की राजनीति फिर से जोर पकड़ रही है और यह लड़ाई अब आरक्षण से लेकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की है। बिहार की राजनीति में यह दिन सिर्फ एक आयोजन भर नहीं था बल्कि एक ऐलान था कि अब हाशिए पर डाले गए समाज की आवाज संसद और विधानसभा की दीवारें हिला सकती है और सत्ता की भी। आगे चलकर क्या कुछ होता है, इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहे। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।